शिवाय। ओम नमः शिवाय। इलाहाबाद में आस्था के महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। मकर संक्रांति के खास मौके पर शुरू हुए इस महाआयोजन के पहले दिन संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। 54 दिनों तक चलने वाले इस महामेले के पहले दिन ही शाही स्नान का खासा उत्साह है। हर हर गंगे हर हर महादेव जैसे जयकारों के बीच लोग कर रहे हैं शाही स्नान। साधु संत से लेकर आम लोग तक लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। इलाहाबाद में महाकुंभ में भक्ति के सागर में नहाए लोग। सुबह 4 बजे से ही संगम के तट पर शुरू हो गया स्नान का सिलसिला। आम लोगों ने सूर्योदय से पहले ही संगम पर पहुंचकर लगा ली आस्था की महाडुबकी। दिन चढ़ने के साथ साथ ही बढ़ती जा रही है भीड़। पूरे लाव लश्कर के साथ नाचते गाते साधु संतों की मंडली संगम तट तक पहुंची। प्रयाग नगरी में भक्ति, शक्ति और आस्था का ये अनूठा संगम है। उत्साह से भरे साधुओं का जोश देखने लायक है। ढोल नगाड़ों के साथ साधु संतों की टोली पहुंच रही है संगम तट पर। अलग अलग अखाड़े अलग अलग अंदाज में पहुंच रहे हैं। आस्था के मेले में साधुओं ने दिखाया अपना अनोखा रंग। हाथों में तलवार और त्रिशूल लेकर संगम की तरफ किया कूच। हर अखाड़े को शाही स्नान के लिए मिला 40 मिनट का वक्त। सुबह करीब 6 बजे निरंजनी अखाड़े ने निकाली अपनी शाही सवारी। नाचते झूमते साधु आए संगम पर। रास्तों पर भक्तों ने किया जोरदार स्वागत। सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़े ने किया शाही स्नान। संगम तट पर यह अखाड़ा पहुंचा तो बस हर ओर नगा साधुओं की भीड़ ही भीड़ नजर आ रही थी। महानिर्वाणी अखाड़े के साथ अटल अखाड़ा भी था। महानिर्वाणी अखाड़े का जुलूस भी देखने लायक था। अखाड़े के महामंडलेश्वर रथ पर सवार थे। जुलूस के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। साथ में भारी तादाद में श्रद्धालु भी निकले। महानिर्वाणी अखाड़े के बाद निकली निरंजनी अखाड़े की शाही सवारी। इस अखाड़े के साथ ही आनंद अखाड़े के साधु संत भी थे। संगम पर साधुओं का मेला लगा रहा। महाकुंभ में देखने को मिल रहे हैं आस्था के अद्भुत और अनोखे रंग। हाथी घोड़ों पर निकल रही है साधु संतों की टोली। संगम के तट पर साधुओं ने की ट्रैक्टर की सवारी। शाही स्नान और वहां तक पहुंचने के लिए अपनाए अलग अलग तरीके। आगे आगे घोड़े पर बजती डुगडुगी और पीछे पीछे चलती शाही सवारी में साधुओं के साथ चलते गजराज। ये है अखाड़ों की शाही सवारी का सबसे अद्भुत नजारा। अखाड़ों की टोलियों में शामिल साधुओं की वेशभूषा भी देखने लायक है। किस्म किस्म के कपड़ों में आस्था के महाकुंभ में झूम रहे हैं साधु। भक्ति के महासमन में बड़े बड़े साधुओं के चेलों का रंग खूब जम और जच रहा है। देखिए शाही सवारी में चेलों की सजी बारात। संगम में डुबकी लगाने से पहले रात भर साधु सन्यासियों ने पूजा पाठ और हवन किया। सुबह मुहूर्त के लिए पहले से ही तैयार थे साधु संत। संगम पर साधुओं ने शंखनाद कर शाही स्नान का किया आगाज। शंख की आवाज सुनकर श्रद्धालुओं में जोश का संचार। पवित्र डुबकी के लिए लोग इतने बेताब थे कि सूरज उगने का इंतजार भी नहीं किया। ठंड को मात देते हुए लोगों ने पवित्र डुबकी लगाई। महाकुंभ के महास्नान के लिए महिलाएं भी खासी उत्साहित हैं। भारी तादाद में वो भी पहुंची हैं संगम तट पर। पवित्र स्नान के लिए संगम पर पहुंची महिलाओं में भी भक्ति सिर चढ़कर बोल रही है। महिलाएं इस कदर आनंद में हैं कि नाच गाकर स्नान के लिए पहुंच रही हैं। संगम तट पर उत्सव का माहौल है। बैंड बाजे बज रहे हैं, मानो किसी की बारात निकली हो। लोगों में गजब का उत्साह है। साधु संत तीर धनुष भाले के साथ पहुंचे हैं। इनका मानना है कि पहले उनके ये हथियार स्नान करते हैं, उसके बाद वो खुद करते हैं। ऐसी परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है।
शाही स्नान के लिए महिला साधु संतों की भी भीड़ बड़ी तादाद में पहुंची है। संगम के घाटों पर कोई रथ पर बैठकर आई है तो कोई पैदल ही पहुंच गई है स्नान के लिए। संगम पर स्नान के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें हैं। लोग एक दूसरे के पीछे खुद ही लंबी लंबी कतारों में आ रहे हैं। ये कतारें ऐसी हैं जो खत्म ही नहीं हो रही हैं, मानो भक्ति का रेला है। आस्था के महाकुंभ में नागा बाबाओं की अलग अलग टोलियां संगम में शाही स्नान के लिए पहुंची हैं। इन नागा साधुओं ने बड़े उत्साह से संगम में लगाई पवित्र डुबकी। उदासीन अखाड़े की शाही सवारी यानी पेशवाई बड़े ही शान के साथ कुंभ क्षेत्र में प्रवेश हुई। 12 साल के इंतजार के बाद ये घड़ी आई तो इसमें किसी तरह की कोई कमी न रह जाए। हाथी घोड़े ऊंट से सजी ये सवारी में सबसे आगे थी भगवान राम का रथ और उसके पीछे अखाड़े के आचार्य। अटल अखाड़ा भी पूरे शानो शौकत के साथ कुंभ नगरी में प्रवेश किया। उसका जुलूस देखने लायक था। इनकी पेशवाई की भव्यता भी देखने लायक थी। वैष्णव अखाड़े की पेशवाई में दिखा साधु संतों का पराक्रम, हथियारों से लैस और उससे तरह तरह के करतब करते साधु। ये खेल था पराक्रम का। इस खेल में संदेश छिपा था कि केवल वैराग्य नहीं बल्कि पराक्रम में भी किसी से पीछे नहीं है भारतीय संत। इस बार संगम पर साधु संतों ने लगाया है संगम पर इको फ्रेंडली टेंट। साधुओं का मानना है ऐसा इसलिए किया गया है ताकि गंगा और यमुना को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। सुबह 4 बजे ही स्नान शुरू हो गया, फिर भी स्नान करने वालों की भीड़ कम नहीं हुई। सैकड़ों लोग संगम में डुबकी लगाते तो हजारों घाट पर अपनी बारी का इंतजार करते। पहले दिन करीब 1.25 करोड़ लोग कर रहे हैं शाही स्नान। महाकुंभ के स्नान के लिए एक शख्सियत ऐसे भी पहुंची जो ऊपर से नीचे तक सोने से लदी थी। ये है इस साल के महाकुंभ का गोल्डमैन। प्रयाग के महाकुंभ में शाही स्नान के लिए जब ये पहुंचे लोगों के आकर्षण का खास केंद्र बन गए। इन्होंने 4 किलो की सोने की चेन पहन रखी है। उसे ना तो चोर उचकों का खौफ है ना ही झपटमारों का। अपने समर्थकों के साथ पायलट बाबा ने भी किया शाही स्नान। पायलट बाबा की टोली में देसी श्रद्धालुओं के साथ साथ विदेशों से आए भक्त भी शामिल थे। महाकुंभ में साधुओं का ऐसा संप्रदाय भी पहुंचा है जो संगम के नाम से मशहूर है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने इन्हें अपने जांग से बनाया था। ये साधु सांसारिक जीवन बिताते हैं और कुंभ मेले में रीति रिवाजों के पालन में दूसरे साधुओं की मदद के लिए आते हैं। इनकी वेशभूषा भी अलग होती है। मेले में ये शिव के भजन गाते रहते हैं। संगम में डुबकी से पहले श्री कृष्ण लीला के दर्शन। उदासीन अखाड़े में कृष्ण लीला देखने के लिए उमड़ पड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। ठंड पर भारी पड़ गया आस्था का उफान। कुंभ में नए नए साधु बनने वालों का प्रशिक्षण भी चल रहा है। उन्हें मोह, लोभ, अहंकार छोड़ने का पाठ पढ़ाया जा रहा है। इसी मेले में पूरी हो जाएगी उनकी शिक्षा। अपनी टीवी स्क्रीन पर जो दृश्य आप देख रहे हैं वो है अहंकार तोड़ने की शिक्षा। आदमी भिक्षा के लिए हाथ तभी फैला पाएगा जब उसका अहम खत्म हो जाएगा। महाकुंभ में पहुंचे कुछ साधु अपने हठ योग से लोगों को हैरान कर रहे हैं। बाबा भोलागिरी पिछले 37 सालों से अपना एक हाथ ऊपर किए हुए हैं। इस दौरान उन्होंने इस हाथ की उंगलियों के नाखून भी नहीं काटे हैं। उनके शिष्य का हठ योग भी अनोखा है। स्वामी कृष्णा पिछले 5 सालों से खड़े हैं। खड़े खड़े ही वो झूले पर सो जाते हैं। साधु सन्यासी इलाहाबाद महाकुंभ के मुख्य आकर्षण बने हुए हैं। साधुओं की अलग अलग वेशभूषा भी लोगों को अपनी ओर खींच रही है। मेले में साधुओं का स्वांग रचाकर घूमते बच्चे भी मिल जाएंगे। अब देखिए कैसे भगवान शिव बनकर ये बच्चा दे रहा है आशीर्वाद। आस्था के रंग में लबालब डूबा है तीर्थराज प्रयाग। इलाहाबाद में सिर्फ 3 नदियों या कई संस्कृतियों का संगम ही नहीं दिख रहा बल्कि आस्था और आधुनिकता का भी अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। साधु सन्यासियों के हाथों में मोबाइल टैबलेट इसके सबूत हैं। संगम में अगले 54 दिनों तक ऐसी ही रौनक बनी रहेगी। उम्मीद की जा रही है कि इस साल के महाकुंभ में पिछले सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। इसमें कुल 10 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है। महाकुंभ में जुटे साधु सन्यासी पर्यावरण और गंगा की सेहत को लेकर भी चिंतित नजर आए। उन्होंने लगातार ये संदेश देने की कोशिश की कि भले ही लोगों का स्नान करना जरूरी है लेकिन इसके लिए गंगा और यमुना को किसी भी कीमत पर प्रदूषित नहीं किया जा सकता। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाते लोगों को भी आम और खास में बांटा गया है। एक तस्वीरें बताती हैं कि इलाहाबाद में खास लोगों के लिए खास घाट तैयार किए गए हैं जबकि हजारों लोग घेरे के बाहर इंतजार कर रहे हैं। महाकुंभ के महाआयोजन के लिए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरे इंतजाम की सुरक्षा में कुल 50,000 सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं। यूपी पुलिस के अलावा सीआरपीएफ
और CISF की 37 कंपनियां भी सुरक्षा के लिए तैनात की गई हैं। महाकुंभ की सुरक्षा के लिए पूरे इलाहाबाद को ही छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जिले में घुसने के लिए 8 पुलिस चेकपोस्ट बनाए गए हैं। शहर के अंदर 24 चेकपोस्ट लगे हैं। इतना ही नहीं, शहर भर में 50 से ज्यादा CCTV कैमरे लगाए गए हैं। महाकुंभ में स्नान के लिए दाती महाराज भी आए हुए हैं। उनका कहना है कि कुंभ में स्नान का खास महत्व है और प्रयाग के इस महाकुंभ का तो आनंद ही अलग है। सबसे पहले स्नान करेंगे, उसके बाद अवधेशानंद गिरी भी कुंभ में पूरे शान से पहुंचे। उनकी शाही सवारी और भक्तों का लंबा जत्था लोगों के खास आकर्षण का केंद्र बना। रोशनी से सराबोर हुआ संगम तट। महाकुंभ के मौके पर इलाहाबाद में सजावट के खास इंतजाम। रोशनी की छटा में नहाया शहर। 10 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में फैले घाटों पर हजारों बत्तियां लगाई गई हैं। रात को जब ये बत्तियां जलती हैं तो नदी और घाट रोशनी में नहा उठते हैं। खूबसूरती की ये छटा देखते ही बनती है। महाकुंभ के पहले दिन से ही विदेशी सैलानी भी पहुंचे हैं संगम पर। अलग अलग देशों से पहुंच रहे हैं विदेशी श्रद्धालु। विदेशों से साधु संत भी पहुंचे हैं इस पवित्र स्नान के लिए। संगम पर इन्होंने भी अपना आश्रम लगाया है और सबसे अनोखी बात यह है कि साधु हिंदी भी बखूबी बोल लेते हैं। तैयारी करने हैं, अपने कैंप में वो खड़े हैं। साधु संतों के अखाड़ों के साथ कई विदेशी भक्त भी दिखाई दे रहे हैं। भले ही वो हिंदी ना बोल पाते हों या समझ पाते हों, पर भक्ति का रंग उन पर भी उतना ही चढ़ा है।